अनुपमा जी, महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, लाइफ में डिसिप्लिन अनुशासन की कमी लग रही है। कुछ भी करने बैठती हूँ तो मन इधर उधर भागता है, कोई काम एकाग्रचित होकर नहीं कर पाती। महाराज जी, मैं क्या करूं कि मेरा मन एकाग्र हो सके? तो पहले देखो कि आपके इस पूरे भवन में अनुशासन करने वाला कौन है। पहले तो हम देखें ना, हर चीज को, जो चीज हमारी मांग वो हमें देखना है। आप ही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर शासन करने वाला ढीला है, तो स्थूल से चलते हैं फिर सूक्ष्म में पहुंचते हैं। स्थूल में हमारे ऊपर शासन माता पिता, गुरु और शास्त्र, समाज, यही शासन व्यवस्था है। जो थोड़ा आध्यात्मिक है वो शास्त्रों की बात से डरते कि शास्त्र में लिखा है ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मैं गलत कर रहा हूं, उसको डर लगता है कि शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन। बड़ा आस्तिक पुरुष होता है जो ऐसा सोचता है। हमने गुरु बनाया, संतों को अपना माना है, उनकी आज्ञा के विरुद्ध चल रहा हूं। और फिर नीची धरा के जो लोग होते हैं, यार समाज क्या कहेगा। माता पिता का शासन, समाज का शासन, शास्त्र का शासन, भगवान की वाणी का शासन, जो भगवान आदेश करते हैं, चाहे गुरु रूप में संत रूप में। अब आंतरिक शासन की बात है। हमारे पूरे अंतर विभाग में शासन करने वाली बुद्धि है, वही हमें डांट लगाती है, वही हमें गलत सलाह दे देती है। अब आप खुद जैसे स्वीकार करें कि हमारा शासन विभाग कमजोर है, मतलब हमारी बुद्धि गलत है। जो शरीर को, शरीर के भोगों को अपना जीवन बना ले, वो बुद्धि निकृष्ट है। और जो बुद्धि भगवान को अपना मान ले तो उसमें सामर्थ्य आ जाएगी। भगवान को अपना मानते ही सामर्थ्य आ जाती है अंदर से। जहां आप प्रभु को अपना मानेंगे तो आप में सामर्थ्य। नाम जप कीजिए, कुछ पाठ कीजिए प्रभु की लीलाओं के, और अपने को प्रभु का जन मानिए, तो आपकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। शुद्ध बुद्धि जला के राख करने लगेगी। अगर आप गलत पैर रखेंगे तो आग लग जाएगी आपके हृदय में। और बार बार यही हो, वो ऐसा शासन नहीं करती, आपको जला के, न दिन में चैन न रात में चैन। आपको कान पकड़ना पड़ेगा अपने आप से, एकांत में भी कभी गलती नहीं कर, तब जाकर चैन लेने देगी। उसका शासन ऐसा। और जिसकी बुद्धि शासन सही करने लगती है, उसकी मन और इंद्रियां फिर ठीक से चलने लगती है। हमारे यहाँ का शासन विभाग बुद्धि है और बाहर का शासन विभाग है समाज, गुरु, संत, शास्त्र, माता पिता। दोनों चाहिए हमारे लिए जीवन में। जिसे समाज का भय खत्म हो जाता है वो राक्षस हो जाता है। जो शास्त्र गुरु संतों की आज्ञा नहीं मानता उसकी बुद्धि मंद हो जाती है। माता पिता गुरुजनों की आज्ञा पर विचार करके चलना, ये बहुत बढ़िया बात होती है। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लिया जाए और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चला जाए और नाम जप किया जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा। नहीं तो आजकल हमारी लोगों की मांग होती स्वतंत्रता। यार मनुष्य जीवन मिला, मैं स्वतंत्र हूं, किसी का शासन मैं स्वीकार नहीं कर सकता। वो बोल रहा है जो काम का गुलाम है, जो भोगों का गुलाम है, छोटी छोटी बातें उसे परास्त कर रही हैं, वो कह रहा है मैं स्वतंत्र हूं। आप देखो, वो आदमी बोल रहा है। और जो वास्तविक बुद्धिमान है वो ये कभी नहीं कह सकता। भाई मन कुछ भी कहे, आप कुछ कहें, लेकिन हमारे माता पिता, हमारे गुरु, शास्त्र, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, गंदे आचरण नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे ऊपर शासन है, हम कोई स्वतंत्र नहीं है। आज हम गलती करेंगे, हम कल घर में डांटे जाएंगे, या शास्त्र आज्ञा करता है, हम भगवान के सामने कैसे जाएंगे, वो डरने लगेगा। पर आज ना तो हम भगवान को मानते हैं, ना संतों को मानते हैं, और ना हम अपनी बुद्धि की भी मानते हैं। अगर वो शरीर भी सलाह दे तो मन इतना प्रबल हो चुका है कि एक कोने में बुद्धि को रख देता है और मनमानी आचरण हो जाते हैं। तो हमारी बुद्धि पवित्र हो, उसके लिए हमें नाम जप जरूरी है। प्रभु का नाम जप करें और डरते रहें। कोई देख रहा है, ये बात समझो। हम लोग क्या समझते हैं, जैसे बंद कमरा है, कोई नहीं देख रहा। नहीं, कोई तो है जो देख रहा है। जहां सबकी सत्ता है, सब जगह भगवान है, तो कमरे में भगवान नहीं। एक दो आदमी गए शिष्य बनने के लिए, तो कहा महाराज मुझे शिष्य बना लीजिए। तो उनका ठीक है, 2 तरबूजे दिए। बोले दोनों लोग ऐसी जगह काट के लाओ जहां कोई ना हो। तो एक गया, 1 आध घंटे में काट के ले आया। एक पूरा शाम हो गई, सीधे चाकू और तरबूजा ला के रख दिया। क्यों? काटने वाले से कहा कि तुम बहुत जल्दी आ गए थे। बोले हम एक जगह गए, पहाड़ के पीछे गुफा थी, आसपास देखा कोई नहीं, काट के ले आए। आप
तो बोले महाराज मैं जहां भी गया तो मुझे लगा भगवान तो देख ही रहे ना, दिन है, सूर्य है, दिशाएं हैं, पृथ्वी है, सब भगवान तो देख ही रहे ना। हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई न देख रहा हो, इसलिए मैं आज्ञा पालन करने में असमर्थ। बोले तुम शिष्य बनने के अधिकारी। उसे कहा जाओ तरबूज खाओ जाके। तो हम लोग जब भगवान को नहीं डरते तभी तो पाप होता है। यार बंद कमरा कोई नहीं है, या अमुक जगह खाली सुनसान स्थान नहीं, उस समय भी वो देख रहा है जो न्यायाधीश है, जो तुम्हारा दंड कर देने में समर्थ स्वामी है, वो देख रहा है। अगर ये बात तुम मान लो तो तुमसे पाप होगा ही नहीं। पर ये बातें मानते कहाँ है अपने लोग, और ये वही मानते हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं मानते, वही मानते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, डर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। देखो सदन कसाई जी का चरित्र आता है। वो कसाई कुल में जन्म लिए थे, इसलिए कसाई वाड़े से मांस ला के बेचते थे और खूब भजन करते थे। महात्मा थे वो, काम उनका वो था इसलिए करते थे। तो एक बार वो भगवान के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। पहले प्राय पैदल ही यात्रा होती थी। तो एक गांव में गए, तो संत भाव में थे, भिक्षा मांग करके। जो भजन करने वाला होता है इसमें एक भागवती का आकर्षण होता है, बिना वो ट्यूब ट्यूब लगाए वो आकर्षण होता है। ये जो ट्यूब लगा के आकर्षण होता है ये तो रजोगुड़ी होता है। संतों को भागवती का आकर्षण होता है। उनका रूप भले तुमको ऐसे बिगड़ा दिखाए, लेकिन ऐसा लगता है मैं इनको देखता रहूं, इनसे बात करता रहूं, मतलब एक आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण होता है। तो उस महिला ने देखा जिस घर में मांगने गए, तो उसने कहा हमारी इच्छा है आप यहीं प्रसाद पा लीजिए। तो उनका ठीक है, गलती हो गई उनसे भी। शास्त्र आज्ञा करता है 5 घर दरवाजे के बाहर मांग कर लेना चाहिए। संतों के लिए है, आप घर के अंदर घुस नहीं सकते, ये नियम नहीं, गुरुजनों ने सिखाया है। दरवाजे के अंदर कदम नहीं, दरवाजे पर आवाज, ला दे श्याम, जोर से। फिर आवाज कोई हमारी सुने, 3 आवाज तक दीजिए, फिर हट जाइए, फिर नहीं रुकिए। अगर कोई सुनता है हाँ क्या चाहिए, रोटी, पैसा दे, अनाज दे, अन्य चीज बिल्कुल नहीं, रोटी केवल। रोटी ले ली, और रोटी मांगने का अधिकार उदर पोषण करके भजन करने वालों के लिए 5 घर का आदेश है, इसीलिए 5 घर का आदेश। गलती हो गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया बैठ कर पाना। संत हृदय थे, उनका चलो बड़ी श्रद्धा से कह रहे, तो आप कहाँ जा रहे हैं? वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। थोड़ा समय रह गया, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही, आज हमारे घर में रुक जाइए। गलती हो गई, ये दूसरी गलती हो गई। विरक्त को कभी किसी गृहस्थों के आसनों में शयन नहीं करना चाहिए। अगर कभी उसको शयन करने का भी भाव बने तो घर के बाहर अगर कोई निवास स्थान जैसे चप्पड़ पड़ा है या ऐसे, नहीं तो देवालय, गांव के किसी देवालय में रोटी मांग ले, खा ले, देवालय में सुरक्षित जीवन। अगर कभी उनके आसनों पर शयन करने का तो कभी नहीं, क्योंकि उनके आसन परमाणु है ना उनके गृहस्थी के। ऐसा नहीं होगा कि हम बैठ गए जाके तुम्हारे पलंग में, तुम्हारे तरफ नहीं, जमीन पे आसन लगाओ, जमीन पे बैठो, वो गृहस्थों का। अगर ऐसा कुछ है तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते थे, जल डाल लिया, आसन अपना बिछा लिया, कुछ क्षण के लिए बैठ गए, शयन नहीं। शयन तो बाहर, घर के बाहर जैसे छप्पर पड़ा है, ऐसे घर के बाहर भी बारंडे होते हैं ना, खुले चौड़े पे होना चाहिए, कमरे में ऐसे नहीं, ऐसे किसी गृहस्थ के। दूसरी गलती हो गई। अब ये गलती उनकी कृपा से, मतलब दयालु हृदय थे, तो कोई श्रद्धा से कहे तो लगता क्या है भाई, खा लेते, शाम रात्रि में सो लेते, सुबह चले जाएंगे। अब रात्रि में वो स्त्री आई उठ करके, क्योंकि उसके अंदर मलिनता भाव आ गया था, उसने अपनी बात प्रकट की। तो उन्होंने कहा तुम्हारा पति है, तुम ऐसी निकृष्ट बात क्यों सोचती हो? उसने सोचा इनका कहने का मतलब पति है, तो जाकर उसने पति को मार दिया। कामांध पुरुष कुछ भी कर सकता है, पति को मार। आए बोले पति को, अरे बोले महत अपराध, तू निकृष्ट स्त्री, ऐसी कैसी तेरी भावना हो गई? कस के दबकाया और बाहर निकलने लगे। तो उसने रोका, उनका समझते हो अगर मैंने शोरगुल मचा दिया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे यहां से। तो उनका मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण नहीं। ये देखो धर्म पे जो चलने वाले, उसने हल्ला बचा दिया। अब वो तो स्त्री, ये देखो इनको साधु समझकर रात में रोका, लेकिन रात में इन्होंने हमें छेड़ा तो हमारा पति विरोध करने लगा, इन्होंने पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो, तो मैं हल्ला मचा दिया, आप लोग आ गए। गांव के लोगों ने उनको पिटाई की और बंधन
डाल के सुबह राजा के पास ले गए। राजा ने देखा, उसने कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे, पर आप बताइए कि आपने अपराध किया है। तो संतों की भाषा समझना केवल संत ही समझ। तो उनका बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है, कोई न कोई अपराध तो होगा, इसीलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। अब वो समझ नहीं पाए इस भाषा को। भाई वो संत है, वो समझते कोई न कोई पाप किसी जन्म का तो है ही जो हमें फंसा के पिटवा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इनके हाथ काट लिए जाए। दोनों हाथ काट लिए गए सदन जी के और छोड़ दिया जाए। साधु है इसलिए इतना करके छोड़ दिया जाए। हाथ काट लिए गए दोनों। जगन्नाथ जी रुके नहीं और जगन्नाथ जी के सामने जाके कहा, आप तो सब जानते हैं ना, पर प्रणाम करने की इच्छा थी पर हाथ ही नहीं है। तो अब प्रणाम करने के लिए, दंडवत करने के लिए हाथ का भी तो सहारा चाहिए ना, चाहे पंचांग चाहे साष्टांग। और पहली मुद्रा तो प्रणाम की यहीं से शुरू होती है, हाथ जोड़ा फिर लेट गए ऐसे। तो जी ही ऐसे जोड़ने के लिए किए तो नए हाथ जग गए, हष्ट पुष्ट तेज संपूर्ण जागृत हो गया। जो वो मारपीट हुई है एकदम स्वस्थ शरीर तेजस्वी। धर्म से चलने वाले की थोड़ी सी आपको लगेगा कि डाउन हो रहा है, कभी डाउन नहीं हो सकता। अब अगर सोचो भगवान का आश्रय ना होता तो फेल होने में देर लगता है कि यार दुनिया जान जाएगी, इसलिए नहीं। जो भगवान का आश्रय लेता है, देखो कैसा बुद्धि का शासन कि मृत्यु का समय आ रहा फिर भी अधर्म नहीं। मृत्यु के समय लोग मार डालते, राजा फांसी में चढ़ा देता। अच्छा, धर्म ये कहता है कि हमारे ही कर्मों का कोई ना कोई फल होगा, इसलिए उन्होंने उसी सिद्धांत को कहा। जैसे धर्म बैल रूप में था और कलयुग गाय को मारा और फिर पैर तोड़ रहा था धर्म के। तो परीक्षित जी ने पूछा बैल से कि कौन तुम्हें मार रहा है, तो फिर साक्षात धर्म थे। बोले इसका सही निर्णय नहीं कर सकते, मेरा कर्म मुझे दंड दे रहा है कि काल दंड दे रहा है। आप राजा खुद विचार कर ली, समझ गए साक्षात धर्म है। धर्म ये नहीं कहता कि कोई दूसरा कष्ट दे रहा है, मुझे जो कष्ट मिल रहा है वास्तविक बात यही है, मेरे किसी कर्म का दंड मिल रहा है। आज हम जो दंड भोग रहे हैं इसमें निष्पाप हो सकते हैं, लेकिन पीछे जो हमने पाप किया है वही आके आज हमें दंड दे रहा है। तो इसलिए शासन तो वही स्वीकार कर सकता है जो भगवान का आश्रय लिए, शास्त्रों का आश्रय लिए, भक्तों का आश्रय लिए, जिसकी बुद्धि पवित्र है। नहीं तो फिर तो शासन कहाँ मन स्वीकार, बड़ा उच्छृंखल मन है, चाहे लाख समझाओ समझ में नहीं आता। भगवान का आश्रय होगा तो ही संभल पाएगा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, राधा वल्लभ जी के समक्ष जाकर उनको कैसे निहारें और उनसे क्या प्रार्थना करें, आप मार्गदर्शन कीजिए। जब तक अपनापन नहीं होता तो हम दूसरे को कैसे देखते हैं और अपने को कैसे देखते हैं। सरल भाषा में जब हम दूसरे को देखते तो चाहे जैसा कोई हो तो भाव ही रहता है दूसरा ही है, और जब अपने को देखते हैं तो चाहे जैसा ही हो प्रधान भाव रहता है अपना है। तो दर्शन में किसी के भी सुख मिलता है अपनेपन से मिलता है। नहीं, कोई बहुत सुंदर बहुत रूपवान सब है, लेकिन आपको उससे प्यार नहीं, अपनापन नहीं है, क्या है। और उसकी अपेक्षा वो कुरूप भी है, लेकिन आपका अपनापन है, तो हजारों में आपकी दृष्टि बार बार उसी की तरफ जाएगी, क्योंकि उससे प्यार है, उससे अपनापन है। राधा वल्लभ जी को प्यार से देखे, अपने मान करके देखे। बाहरी लोग आते हैं दूसरा मान के दर्शन करते हैं। भगवान है मंगल करना, घर परिवार ठीक रखना, वो दूसरा भाव है। प्रेमी जन देखते हैं अपनी दृष्टि, मेरे प्राण प्यारे हैं, निरख नयन हरिवंश, प्रेम नेत्रों से, अपनेपन से। और जब किसी अपने को देखा जाता है जिससे प्यार होता है, तो उससे अगर कुछ मांगा जाता है तो उसी के लिए मांगा जाता है, अपने से अपने लिए नहीं मांगा जाता है। ध्यान देना, जिससे प्यार होता है कि तुम्हें क्या पसंद है बताओ, हम वही ला के देना चाहेंगे कि आपको क्या पसंद है। आप बताओ कैसे खुश होगे। किसी से प्यार होता है तो हम क्या प्रश्न करते हैं, मांग क्या करते हैं, आप कैसे राजी हो, आपको क्या पसंद है। अरे बोलो मैं कैसे चलूं जिससे आप हमारे हो जाओ, हमसे मुस्कुराओ, हमसे राजी हो जाओ। यही बातें तो प्यार में होती है ना। वही बात उनसे है कि प्रभु जिससे आप प्रसन्न होते हो वो हमें सद्गुण दे दो,
जिसमें आप राजी होते हो वैसे मैं आचरण करूँ नाथ। मैं आपके प्यार करने योग्य नहीं हूँ, आप अपने योग्य बना लीजिए। मैं आपको सुखी देखना चाहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ, आनंदित देखना। जब ये आप देखना चाहोगे तो आपको दुख होगा ही नहीं, परम सुख होगा। जब हम अपने को सुखी करने के लिए कुछ भी करते हैं तो हम दुखी रहते हैं। सिद्धांत लोगों को समझ में नहीं आता। अपने को सुखी करने की भावना जब बढ़ जाती है तो राक्षसी भाव ले आती है। ध्यान देना, मुझे सुख होना चाहिए तो दूसरों को मारने में भी नहीं हिचकता, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मुझे सुख होना चाहिए। और प्राय अंदर झांक के देखो तो यही वृत्ति सबके अंदर रहती है, मुझे सुख मिलना चाहिए। अब वो जहां आरोपित कर ले धन, अब बुद्धि खराब, कैसे धन आए बस ये बात है। बहुत प्यारा मित्र है पर हमें लगा कि 10 लाख की व्यवस्था हो जाएगी इसको मरवाने में। आप पूरी सूचना दे दोगे, उसको मरवा डालोगे, क्योंकि मुझे सुख मिलना चाहिए। जहां आपका आरोप हो गया इसमें सुख है और मुझे भोगना है, आप उसकी परवाह, यही राक्षसी वृत्ति आ जाएगी। और प्यार में सुख होता है कहीं भी। जैसे हमको गुलाब जामुन प्रिय है, हमें गुलाब जामुन से प्यार, तो हमें सुख मिलेगा। वही दूसरे को नमकीन प्रिय, आप उसके आगे गुलाब जामुन तो नहीं। अगर उस वस्तु में सुख होता तो बराबर सबको होना चाहिए, लेकिन उसका प्यार नमकीन है, उसको नमकीन में प्यार लगे। मतलब अगर कहीं विषय में भी सुख दिखाई दे रहा है तो हमारी मान्यता में है, हमारे प्रेम में है। तो अगर हम ये अपना प्रेम वास्तविक जहां सुख है, वो सुख सिंधु प्रभु हैं, उनमें समर्पित कर दे तो हम प्रेमी हो जाए। हमें लगता है प्रभु को अपनापन से देखना चाहिए, मेरे हैं, और प्रभु मेरे कैसे प्रसन्न हो ये मांग करनी चाहिए। नाथ हमें वो सामर्थ्य दे दो, वो आचरण दे दो, वो भाव दे दो, वो बुद्धि दे दो, जिस समय आपको मुस्कुराता देख पाऊं, मैं आपको देख पाऊं कि मैं आज जो आचरण कर रहा हूं उससे आप प्रसन्न हैं। ये है, अगर यहां प्रश्न है तो फिर ये उत्तर है इसका। सुनील जी संगरिया से। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, कभी कभी मन में ये भय या आकांक्षा बन जाती है कि हमारे मन कर्म वाणी से कोई भी ऐसा अपराध ना बन जाए जिससे गुरुदेव के प्रेम से हम वंचित हो जाएं। होना चाहिए, ये रहना चाहिए। अगर ये बना रहेगा तो तुम निर्भय हो जाओगे। महाप्रभु कह रहे डरे डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिर पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भर। ये आप क्या, हम भी डरते रहते हैं इस बात से, तो हम भी डरते रहते हैं कि कोई ऐसी कभी गलती ना हो जाए, कोई ऐसा अभिमान ना आ जाए जिससे हम अपने गुरुजनों के सामने खड़े होने में भयभीत हो, हमें डर लगे। ऐसा डर बना ही रहता है। कभी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम श्री जी से बात करने लायक न रह जाएं, श्री जी के सामने खड़े ना हो, अपने मालिक के सामने कम से कम आंख तो मिला सके। और वो तभी आप कर सकते हो जब आप सही चलोगे। गलत होगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, आपका मन कहने लगेगा मुझे नहीं जाना, वो मन आपको दूर करने लगेगा। जिसके अंदर ये डर है वो निडर हो जाएगा। अभय हो जो तुम्हें डराई, जो ये डरता रहेगा वो अभय हो जाएगा। इतना डर बना रहना चाहिए, जब तक जीवन है तब तक बना रहना चाहिए ये डर जी। शोभा ठुकराल जी, मनीष ठुकराल जी वृंदावन से। श्री सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान आपकी कृपा से धाम में कुछ महीनों से वास कर रहे हैं। महाराज जी, मैं घर में रहकर ही भजन करती हूँ, लेकिन मेरे शरीर के पति कहते हैं कि वृंदावन में मंदिर हैं, उनमें भी जाना चाहिए, सिर्फ घर पर रहकर भजन नहीं होता। अब आप ही इसका कुछ समाधान करें। हाँ, जाना चाहिए, वो सही कह रहे हैं। आज सत्संग सुना क्या? आज से सत्संग में हरिराम व्यास जी कह रहे कि यहाँ कुंज गलियों में विचरना और पद गुनगुनाते हुए प्रिया प्रीतम की कृपा प्राप्त होती है। ये करना चाहिए। पैदल हो सके नंगे पैर राधा वल्लभ जी बिहारी जी दर्शन करने। नित्य सौभाग्य न हो तो हफ्ते में 1-2 दिन रख लो। जैसे शनिवार रविवार बहुत भीड़ होती है, छोड़ दो शनिवार रविवार। अन्य दिनों में से 5 मिनट 10 मिनट गए, केवल उनको देखा, चुपचाप चले। ये बहुत सौभाग्य का विषय कि हम धामवासी हैं। कभी कुछ मिनट यमुना जी के किनारे चले गए, कभी कभी महीना 2 महीना परिक्रमा लगा ली। धाम का आनंद तभी उन्हें। सत्संग में आती है, हाँ सत्संग में आइए, परिचय किसी से मत बनाइए। हमें लगता है कि अगर आप ऐसे परिचय बाहर बढ़ाएंगे घूमने में, जाने आने में, परेशानी आ जाएगी। आपसे कोई ऐसा लग रहा है कि भूखा आदमी है बैठा है, 2 समोसे लिए उसे दे दिए,
वो बात चलेगी। तुमसे कोई कह रहा है कि कल आपने 2 समोसे दिया, आज नहीं, सामर्थ्य नहीं हमारी, बिल्कुल कटिंग। हमारा मन हुआ, तुम्हारा मन हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज अगर हमने दिए तो कल तुम घेर लोगे। ये बहुत सावधानी की जरूरत। वृंदावन में इस बात से बचे। आपकी भावना बन रही, 4 रोटी बनाई, गाय को एक गाय को दे दी, बंदरों को दे दी, वो तुमसे झगड़ेंगे नहीं। अगर दूसरा फिर परेशान हो जाओगे। सदगुरुदेव भगवान, हम दृष्टि बचाते हैं बहुत, जो कभी मिलते भी हैं तो भी वो आगे से आके बात करना, फिर हम नहीं चाहते, इसलिए हम कहते हैं इनको कि हफ्ते में एक बार ठीक है, ये कहते हैं हर दूसरे दिन जाना है। वैसे आपकी भी बात सही है, आपकी भी बात सही है। अब इसमें दोनों मिला के कर लो, ठीक है ना? आप अपनी बात कुछ रख लो, कुछ आप अपनी बात रख लो। ठीक है। अंजू गोयल जी, दिल्ली से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा सुधा निधि स्तोत्र का पाठ पूरा एक साथ हिंदी में कर सकते हैं? हाँ, कर लीजिए, श्री जी को सुनाइए, ठीक।